नाज़रीन, इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। जेएनयू में मुल्क मुखालिफ नारेबाजी का मामला, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की सरजनिश की है। दिल्ली हुकूमत की इजाजत के बगैर कैसे दाखिल की गई चार्जशीट। दिल्ली पुलिस ने 10 दिनों के अंदर दिल्ली हुकूमत से इजाजत लेने की कराई है यकीन दहानी। पटियाला हाउस कोर्ट कुछ ही देर में सुनाएगा फैसला। आपको बता दें कि जेएनयू में मुल्क मुखालिफ नारेबाजी का मामला, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की सरजनिश की है। दिल्ली हुकूमत की इजाजत के बगैर कैसे दाखिल की गई चार्जशीट। दिल्ली पुलिस ने 10 दिनों के अंदर दिल्ली हुकूमत से इजाजत लेने की यकीन दहानी कराई है। पटियाला हाउस कोर्ट कुछ ही देर में सुनाएगा फैसला। उस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, जहां हमारे माजे शंकर आनंद फुलान के जरिए जुड़ रहे हैं। शंकर, जेएनयू मामले में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की फटकार लगाई है, क्या है पूरा मामला? जो होम विभाग होता है, गृह विभाग होता है, वहां से उसका सैंक्शन लिया जाता है, उसकी अनुमति लेनी होती है। उसके बाद चार्जशीट को कोर्ट में फाइल करना होता है। लेकिन इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कोई भी सैंक्शन नहीं लिया था और बिना सैंक्शन लिए हुए तो उस चार्जशीट को यहाँ दायर किया गया। अब वो दिल्ली पुलिस ने बकायदा सैंक्शन के लिए बकायदा वो कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक उसको सैंक्शन नहीं मिला है। तो इस मामले में जो एक कहा जा सकता है कि जो उसके पीछे का जो मजरा है, मामला है, उसको समझना बेहद जरूरी होता है। और इसमें हमारे जो सोर्स बता रहे थे कि हो सकता है इसलिए शुरुआती तौर पे सैंक्शन नहीं लिया गया, हो सकता है वो मामला जो है कहीं लीक ना हो जाए। जो सैंक्शन, जो चार्जशीट दायर किया गया उसमें कौन कौन आरोपी बनाया गया और किस सेक्शन के तहत आरोपी बनाया जा रहा है, इसलिए उस शुरुआती तौर पे उस मामले में सैंक्शन नहीं लिया गया। लेकिन ये मामला जो है अब पॉलिटिकल नजरिए से देखा जाए तो इसलिए महत्वपूर्ण हो रहा है क्योंकि हो सकता है कि इस मामले में दिल्ली सरकार जो है वो असमंजस में हो। अगर वो जेएनयू मामले में अगर पक्ष लेती है, यानी सैंक्शन अगर करती है, तो अरविंद केजरीवाल जो है कई बार कन्हैया कुमार के साथ में देखे गए और कन्हैया कुमार इस मामले में मुख्य तौर पे आरोपी है। तो कहीं न कहीं ये मामला ये ना हो जाए कि उसके राजनीतिक जो नुकसान कहीं ना हो जाए। तो इस तमाम मामलों पे भी गौर किया जा रहा है, लेकिन कोर्ट इन सब मामलों को नहीं देखती है। कोर्ट देखती है कि इस मामले में एविडेंस क्या है और पहले से आपने जो एक प्रोसेस है उस प्रोसेस को पूरा क्यों नहीं किया गया है। इसीलिए इस मामले में दिल्ली पुलिस की जो टीम है उसको कार लगाते हुए कहा कि आपने सैंक्शन क्यों नहीं लिया गया, अगर नहीं है तो बताइए, इस केस में हम आगे की कार्रवाई करते हैं। तो शंकर, एक चीज और जानना चाहेंगे, 3 साल हो गया चार्जशीट फाइल करने में, 3 साल लग गया दिल्ली पुलिस को, वो भी आधी अधूरी, एक तरह से पूरी तैयारी के साथ कोर्ट में नहीं गई पुलिस। निश्चित तौर पे सवाल तो उठना लाजमी है, क्योंकि जिस तरह से बकायदा बिना सैंक्शन लिए हुए दिल्ली पुलिस की टीम गई, तो उसी मामले को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने आज इनसे दिल्ली पुलिस से सवाल किया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इस मामले पे अगर बकायदा कुछ वक्त मुकर्रर किया गया है तो थोड़ी देर के बाद हो सकता है इस मामले में आगे औपचारिकता जो है, आगे की कार्रवाई है वो कोर्ट कर सकती है। अभी भी दिल्ली पुलिस के अधिकारी जो है पटियाला हाउस कोर्ट में ही है। तो इस मामले में थोड़ी देर में एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है और देखना लाजमी होगा कि कोर्ट इस मामले पर किस नजरिए से और किस तहत जो है फैसला लेती है। और ये मामला निश्चित तौर पे सिर्फ जेएनयू का मसला नहीं है, बल्कि ये मसला जो है काफी राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है और इस मामले पर थोड़ी देर में बकायदा फैसला लिया जा सकता है। हो सकता है कि सेकंड हाफ में इस मामले में कोर्ट जो है एक फैसला वो अपना सुना सकती है। चलिए शंकर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।